सभी को राधे राधे। और कल कल के लाइव में पाकिस्तान के चैनल पे सीमा हैदर के बारे में बातचीत हो रही थी और ये बोला जा रहा था कि सीमा हैदर जो सीमा हैदर के समर्थक है उनको 5-5 हज़ार रुपये सबको दे रही हैं और जो गुलाम हैदर के जो समर्थक है उनको गाली देने के लिए वो सबको 5-5 हज़ार रुपये वो दे रही है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सीमा हैदर क्या इतनी सेठ है या पत्तों की तरह उसके पास पैसे आ रहे हैं जो 5-5 हज़ार रुपये और अपने विरोधियों को गाली दिलाने के लिए देगी। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है जो ये पाकिस्तान वाले हैं जो इनके चैनल है इस पे ये बोला जा रहा है कि सीमा हैदर अपने समर्थकों को 5-5 हज़ार रुपये देती है हमको गाली दिलाने के लिए। तो सीमा हैदर के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है ये सोचने की बात है। अगर सीमा हैदर ऐसा कर रही है तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है। इस बात को सुन के ताज्जुब होता है जब ये लोग इस तरह की बातें करते हैं तो बहुत ही इसमें ना बहुत अफसोस की बात हो जाती है कि ये लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ से बातें उठा के लाते हैं। सीमा हैदर इतनी सेठ है, पेड़ हिलाया और उसके बाद छप्पर फाड़ के पैसा आ रहा है और वो अपने समर्थकों को पैसे देगी कि जाओ गुलाम हैदर के समर्थकों को गाली दो मेरे बारे में। तो ये तो कभी हंसी भी आती है और खुंदक भी आती है कि ये लोग ऐसी ऐसी बातें कहाँ कहाँ से उठा के लाते हैं। और दूसरी बात ये है कि सीमा हैदर की जो जो बोला जा रहा है कि वो प्रेग्नेंट है तो उस पर भी ये लोग उंगली उठा रहे हैं। ये उंगली ये उठा रहे हैं कि अगर उसके पेट में बच्चा है तो किसका होगा, सचिन का तो हो नहीं सकता है। ये लोग ये बोल रहे सचिन का तो हो नहीं सकता है तो हम तो उसका डीएनए कराएंगे और फिर जांच में पता चलेगा कि वो बच्चा है किसका, अगर सच्चाई है तो। ये गुलाम हैदर के समर्थकों का ये कहना है। तो अगर ये लोग उसके बच्चे का डीएनए कराते हैं या ये सोच रहे हैं तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है। ये लोग फालतू की बकवास करते हैं या इनके पास सटीक न्यूज़ होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है ना, ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं और झूठ पे झूठ बातें ये परोसते हैं समाज के सामने। अगर वो प्रेग्नेंट होती भी है एक बारी के लिए, ऐसे तो पहले भी बोला था, अगर वो प्रेग्नेंट होती भी है तो ये तो वो तो छुपाने वाली चीज़ है नहीं। वो तो अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो वो देर सवेर वो दिख जाएगा सबको। तो आप लोगों को भी दिखेगा, हमको भी दिखेगा, वो सभी को दिखेगा। पर बात ये हो रही है कि इन लोगों का जो प्रोपोगेंडा है, जो ये लोग बातें उठा उठा के लाते हैं, ये कहाँ कहाँ से इन बातों को उठा के लाते हैं और कहाँ से इनको ये सारा पता चलता है। ये तो वो सोचने का विषय है, ये कर क्या रहे, ये चाह क्या रहे। और फिर ये बिल्कुल जो है छाती ठोक के बोलते हैं कि हम जो न्यूज़ लाते हैं वो बिल्कुल सही न्यूज़ होती है। और जो धीरेंद्र सिंह एमएलए है उनके बारे में तो ये लोग काफ़ी कुछ बातें कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि सीमा हैदर उसको पैसा भेजती हैं एमएलए को
और सीमा हैदर उसके घर उसको मिलने जाती है। ये इन लोगों का, पाकिस्तान वालों के जो चैनल है और कुछ भारत के जो चैनल है, ये इन लोगों का कहना है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सीमा हैदर के पास, मैं बार बार बोली, सीमा हैदर के पास इतना पैसा है कि वो एमएलए को भी दे रही है और अपने जो समर्थक है उनको भी दे रही हैं, और जो एसएचओ है गौतम बुद्ध नगर के उनको भी दे रही हैं। तो क्या सीमा हैदर के पास इतना पैसा आ रहा है कि वो पैसों को बांटे जा रही है? ये सोचने की बात है। ये तो साफ साफ बोलते हैं ना, ये तो बिल्कुल छाती ठोक के बोलते हैं कि सीमा हैदर ऐसा कर रही है, सीमा हैदर के पास इतना पैसा आ रहा है। तो अगर ये दावे के साथ कहते हैं तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? उसको जो वो प्रेग्नेंट है भी या नहीं भी है, ये एक बार पहले भी बोला था। तो उसके बच्चे को ये कितनी गाली देते हैं। अभी तो भ्रूण है वो, अभी तो पेट में है वो बच्चा, उसको भी इतनी गाली देते हैं कि इसका हम ऐसा करेंगे, उसका ऐसा करेंगे। खैर सीमा हैदर को तो ये छोड़ते ही नहीं है। सीमा हैदर को तो इन्होंने इतना जलील कर रखा है कि सीधा बोलते हैं कि सचिन का वो अगर होगा भी तो सचिन का है ही नहीं वो खून, वो किसी औरों का होगा। और जो भी वहाँ जाता सीमा हैदर के घर पे उसको मिलने, या जैसे बीच में जो एपी सिंह के घर पे कोई काम था, तो कोई शायद पूजा थी, तो एपी सिंह रक्षाबंधन में सीमा हैदर के घर नहीं जा सके, तो कोई और भाई, एक तो जम्मू कश्मीर का भाई था, वहाँ आए थे, कोई और था, तो सीमा हैदर ने उनको राखियाँ बांधी। तो उन लोगों को भी ये बोल रहे थे कि भाई वो जो है भाई नहीं है, वही उसके बॉयफ्रेंड है, वही उसको वहाँ पे मिलने आते हैं। तो ये लोग इतने गंदे लोग हैं, ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। इन्होंने इतनी बेइज्जती करा रखी अपने भारत की। हमारी जो बहनें पाकिस्तान के चैनल पे बैठती हैं, ये अपने जो अंदर की बातें हैं ये सब पाकिस्तान पहुंचा रही हैं, और छोटी छोटी बात को लेके ये पाकिस्तान वालों के चैनल पे बैठती हैं और सारी बातें उनके साथ ये शेयर करती हैं। तो मेरा बोलना इतना है कि चलो, पाकिस्तान वाले तो है ही जल्लाद, जाहिल किस्म के लोग हैं, उनसे हमें अच्छाई की अपेक्षा तो है नहीं और ना कभी हो सकती है। तो मैं अपने बहनों को ये बोलती हूँ कि कितने नासमझ हो आप लोग। क्या आप लोग समझ से बाहर हैं? आप लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों का पाकिस्तान वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया है कि उनके उंगली पे आप लोग नाच रहे हैं, उनके मुट्ठी पे आप बंधे हुए हैं, जैसे वो बोलेंगे ऐसा ही आप लोगों को बोलना है। तो इसमें हमारी जो सनातन की जो बदनामी है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसको ये छीन बीन कर रहे हैं। और अपनी जो हमारी इंडिया की अपनी जो अंदर की बातें, ये सारी हमारी जो भारत की महिलाएं, ये सारी पाकिस्तान वालों के सामने शेयर कर रही हैं। तो मेरा बोलना ये है कि क्या इन लोगों के ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो सकता है? इन्होंने इतना विकराल रूप ले रखा है, ये किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एमएलए तो को धमकियां दे रही है, एमएलए पे इतने लांछन लगा रहे हैं कि पैसा जाता है एमएलए को। सीमा हैदर पैसा भेज रही है एमएलए को और उसके घर मिलने जाती है। तो सोचो ज़रा कितनी घटिया किस्म के लोग हैं ये। क्या इनकी सोच है कि कितने जाहिल किस्म के पाकिस्तान वालों के साथ बैठ के हो गए हैं। इनको अच्छे बुरे का पता ही नहीं है कि क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, हमारे भारत के लिए क्या सही है क्या गलत है ना। अब इन्होंने इतने सारे दावे किए, क्या क्या नहीं लाया इन्होंने कि अभी ऐसा होगा सीमा का, अभी ऐसा होगा सीमा का, अभी ऐसा होगा। तो कुछ भी नहीं हुआ, सारा फेक था। सीमा तो अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रही है, खुश है वो। हाँ, जब तरह तरह की बातें उसको सुनने को मिलती तो हर व्यक्ति दुखी तो होता ही है कि भाई बिना वजह उसको गाली गलौज देते हैं, बिना वजह किसी के साथ भी उसको वो कर देते कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड था, उसका बॉयफ्रेंड था। तो बुरा तो हर इंसान को लगता ही है, अगर हमको भी बोलेंगे या आपको भी कोई बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ही। पर चलो जैसा भी है, वो महिला सहन शक्ति वाली महिला है,
उसके अंदर सहन करने की क्षमता है, उसके अंदर समझ है, वो झेल रही है बात को। पर फिर भी तो वो एक महिला है, उसको जीने का अधिकार है। उसकी इज्जत को ये लोग इतना तार तार कर रहे हैं, इतनी इतनी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं। और इनका जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य इनका सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सीमा हैदर को कहीं से ना कहीं इसको जलील करना है। और उसको ये लोग मजबूर कर रहे हैं हर बात के लिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ उन लोगों को कि थोड़ा जो तुम इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं उनको मर्यादा में रखें। और जिस उद्देश्य के लिए आप लोगों ने ये आवाज़ उठा रखी 1.5 सालों से, उस उद्देश्य के लिए आप खड़े रहो गुलाम हैदर के साथ। मैं बार बार बोलती हूँ, गुलाम हैदर को आप धोखे में क्यों रख रहे हैं? मकसद क्या है आप लोगों का? मुद्दा क्या था आप लोगों का, है ना? आज आप उस मुद्दे से भटके हुए हैं, जानबूझ के भटके हुए हैं, और कोई और मुद्दा आप लोगों ने पकड़ रखा है और गुलाम हैदर का आप लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो गुलाम हैदर के अंदर भी ये समझ होनी चाहिए कि जितने भी पाकिस्तान वाले जो ये सोशल मीडिया वाले हैं, या भारत में जो भी उसके समर्थक है, जिनके चैनल है, अपने चैनल पे आके फालतू बकवास करते हैं, तो गुलाम हैदर को भी चाहिए कि भाई इन लोगों को रोको। अगर आपने अपने केस को आगे ले जाना है तो ऐसे आपका केस कमज़ोर इन लोगों ने बना दिया है और आपके केस में बहुत फ़र्क पड़ गया है। जिस तरह से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, अभी भी ये लोग मुद्दे से तो ये हट चुके हैं, मुद्दे की बात तो ये करते नहीं हैं। खाली ये लोग अपने चैनल चलाने के लिए कहीं से ना कहीं से आलतू फालतू बातें उठा के लाते हैं और फिर ये जनता के सामने उस बात को परोस रहे हैं। जनता का ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो मेरा गुलाम हैदर से इतना ही कहना है कि गुलाम हैदर भाई, अभी भी आप समझो, आप अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो आपके समर्थक है वो चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में, इनका तो एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ अपना चैनल चलाना, चैनल पे आना है, इधर उधर की बातें लाना है। घंटों घंटों ये लोग बातें करते हैं जिसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। अपने ही भारत के लोग अपने भारतीयों के ऊपर जो है उंगली उठा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं। वो चाहे कोई भी, पहले जो गौतम बुद्ध नगर के जो एसएचओ है उनके ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है, उनको भी धमकियां दी। वहाँ की जो पुलिस है उनके ऊपर भी धमकियां दी इन्होंने, ये बोला कि सीमा हैदर वहाँ पैसा भेजती है, सीमा हैदर ऐसा करती है, सीमा हैदर वैसा करती है। अब जो है एसएचओ को छोड़ के अब इन्होंने कहाँ दे दी पक्षी, जो गौतम बुद्ध नगर के जो एमएलए हैं, अब उन पे इन्होंने उंगली उठा दी। अब उन पे इन्होंने पक्षी दे दी कि सीमा हैदर उनको पैसा देती है और उनके घर मिलने जाती है ना? तो ये लोग इतने घटिया किस्म के लोग हैं, इतने बेवकूफ़ लोग हैं ये, इनके अंदर समझ नाम की कोई चीज़ नहीं है। और फिर बोलते हैं कि वो आके माफ़ी मांगें, एमएलए को बोल रहे कि वो आके माफ़ी मांगें। किस बात की माफ़ी मांगेंगे भाई? वो बताओ किस बात की माफ़ी मांगेंगे? उन्होंने क्या गुनाह किया? जो उनको लगा वो उन्होंने अपनी बात रखी है। और अभी ऐसा नहीं कि वो बात क्लियर हो गई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखी थी। अभी तो केस चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगा, हमारा कानून डिसाइड करेगा क्या होना क्या नहीं होना है। तो आप लोग तो खुद पे खुद जो है जज बन के बैठे हुए सबके सब। आप तो छाती ठोक के बोलते हैं कि नहीं सीमा का ऐसा होगा, सीमा का ऐसा होगा। अगर आप लोगों ने जज ही बनना है, आप लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले रखा है, तो फिर कानून का क्या मतलब बनता है? फिर आप ही डिसाइड करो आप ही डिसाइड, सीमा को कहाँ रखना है, भारत रखना है या पाकिस्तान भेजना है? करो ना आप डिसाइड। अगर आप लोगों के हाथ में इतनी अथॉरिटी है तो 1.5 सालों से चिल्लाते आ रहे हैं। अरे भाई धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। केस कोर्ट में जा रखा है, हमारा कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसे क्या है कि कभी किसी को पकड़ते हैं आप लोग, कभी किसी को पकड़ते हैं। आप लोगों के पास कोई मुद्दा होता नहीं है, कोई बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, तो कभी किसी को पकड़ेंगे, कभी किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे, कभी किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे, कभी किसी को गाली देंगे, कभी किसी का कुछ करेंगे। तो ऐसे गुलाम हैदर क्या केस जीत पाएगा? आप गुलाम हैदर का बेवकूफ़ बना रहे हैं। गुलाम भाई का केस आप लोगों ने इतना कमज़ोर कर दिया है कि न जाने आने वाले समय में क्या होगा। वो तो कोर्ट ही जानेगा, कि हमारा कानून जानता होगा। वो ना आप जानते ना हम जानते, है ना?
पर कम से कम जो आप लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं अपने शब्दों को ना मर्यादा में रख के ही बोलें। अंट शंट बोल के क्या कुछ मिलेगा? बताओ मिलेगा? जिस तरह की आप धमकियाँ दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो उससे क्या कुछ बन पड़ेगा? अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो आके आप लोग अपने यूट्यूबरों को परोसेंगे, तो मत बोले ना। और बोलते तो सही जानकारी दो, सच्ची जानकारी दो, दुनिया का बेवकूफ़ मत बनाओ, जनता को गुमराह मत करो, है ना। तो ये जो बातें आप लोग कर रहे हैं ना, ये बेबुनियाद बातें हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और खाली आप अपने चैनल चलाने के लिए आगे आते हैं और अपना चैनल चलवाते हैं, लोग आपको देखते हैं। इतनी गंदी गंदी भाषा का प्रयोग आप लोग करते हैं ना। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद। आगे मिलते दूसरे ब्लॉग पे फिर।